गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट आप लोग सभी लोग आ जाइए, अपनी क्लास के 10 बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जाइए, अपनी सीट पे बैठ जाइए जल्दी से। और आज जो है अमन का बर्थडे है, ठीक है। चलिए किसका बर्थडे है बच्चों? अमन का। तो अमन ने अपने बर्थडे में क्या किया कि अपने क्लास के 10 बच्चों को आज बुलाया है। और मेरे प्यारे बच्चों जानते हो ना बर्थडे में क्या होता है? वेरी गुड, केक। तो सबसे पहले बर्थडे में अमन ने केक बनाया है और ये केक इस तरीके से है, गोल। कैसा है? बिल्कुल गोल, ठीक है। तो गोल केक है और अमन के कक्षा में 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अमन के क्लास टीचर हैं उन्होंने एक प्रश्न किया है अमन से कि अमन ऐसा करो कि इन 10 बच्चों में केक को बराबर बराबर बांटना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग? कैसे है? बराबर बराबर बांटना। और ये आपको भी चाहिए, आपको पता है ना, ये आप नहीं चाहेंगे ना कि किसी को ज़्यादा मिले और किसी को कम मिले, ठीक है। अच्छा अमन से मैं पूछता हूँ, अमन क्या ये चाहोगे कि आपके बर्थडे में किसी को केक ज़्यादा मिले और किसी को कम मिले? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये आपको जीवन में ये एक मूल्य भी अपने अंदर विकसित करना है कि सहभागिता, मिलजुल कर या बांट कर आप खाइए, ठीक है। तो इस केक को हमें बराबर हिस्सों में बांटना है। तो क्या हुआ, आइए देखते हैं बराबर हिस्सों में बांटने के लिए क्या किया गया। इसको 10 भाग मैंने कर दिया केक का, ठीक है। देखिए अभी कितने भाग हुए? 1 2 3 4 5 6। फिर से एक बार देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी हमें 10 भाग चाहिए, इसको 10 भाग करना है। तो एक काम कर लेते हैं, अभी 10 बराबर भाग बांटते हैं। तो 10 बराबर भाग बांटने के लिए देखिएगा, चूंकि मैं बोर्ड पे ऐसे बांट रहा हूँ, हो सकता है आपको बराबर ना समझ में आ रहा हो। तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये पांचवा भाग, ये छठा भाग, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये 10 भाग है। तो क्या किया गया कि 10 भाग इसको जो किया गया, तो एक भाग, ये देखिए पहला वाला भाग अमन ने क्या किया, ऐसे जरा समझिएगा, पहला भाग इस तरीके से काट के निकाल दिया और ये अपने क्लास में जो पहला बच्चा है उसको दिया। मान लो पहला बच्चा जो है यहां पर राम है, ठीक है। तो ये पहला भाग अमन ने किसको दे दिया? राम को। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये पहला भाग मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला भाग ये केक का मिल गया किसको? राम को। तो अब एक सवाल आता है यहां पे कि केक के कुल कितने भाग हुए? 10। और राम को कितना मिला? उसका एक भाग। तो क्या हुआ कि राम को जो मिला वो पूरे केक का कितना मिला? 1/10 ही तो मिला भाई, एक भाग मिला उसको। और कुल भाग कितने थे? 10। इसमें एक को आप क्या बोलते हैं? अंश। और 2 को आप क्या बोलते हैं? सॉरी, हर 10 को क्या बोलते हैं आप? हर। भिन्न में आप पढ़ चुके हैं। तो 1/10 भाग मिला। लेकिन जैसे मान लो ये केक 10 ग्राम का 10 किलोग्राम का होता, बहुत बड़ा केक है मान लो, ठीक है। या हमने मान लिया इसको 10 किलोग्राम का केक है और 10 किलोग्राम का केक है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? तो आप ये बोलेंगे ना, एक बच्चे को कितना मिलेगा? 1 किलोग्राम। लेकिन यहां पर क्या है ना कि 1/10 दिया है, तो इसको हमें दशमलव में लिखना होगा। और ये एक नई संख्या है जो भिन्न से ही दशमलव में लिखी जाती है। तो आज हम लोगों को यही पाठ पढ़ना है बच्चों। तो केक खाने में मजा आया, बर्थडे मनाने में भी खूब मजा आया, और अमन ने अपने सारे दोस्तों को केक खिलाया। तो अब इस पाठ को पढ़ने में भी आपको मजा आना चाहिए। तो फटाफट अपनी कॉपी किताब निकाल लो और जरा नोट करने की कोशिश करो। 1/10 जो है
आपने देखा 1/10, तो इस 1/10 का मतलब क्या होगा, इसको आप 0.1 लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि इसको जब लिखा जाता है तो हम 0.1 लिखते हैं। ये बोला जाता है 10वां भाग, 1 का 10वां भाग, यानी कि 1 का 10वां भाग मतलब क्या होगा, 0.1। लेकिन अब चूंकि दशमलव है, ये दशमलव का चिन्ह होता है। दशमलव का चिन्ह आपको मैं बता दूं, ये क्या है, दशमलव का चिन्ह है, दशमलव का चिन्ह है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि दशमलव के पहले आप 0 जरूर लगा दीजिए ताकि ये दिखता रहे कि दशमलव है, नहीं तो गलती हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, और इसी तरीके से हम चित्र के माध्यम से कुछ आपको बोर्ड पे बना के दे रहे हैं और आप मुझे उसको दशमलव में बताएंगे। तो जल्दी से नोट करिए इसको। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब क्या है कि आपके सामने ये केक का चित्र दिया गया है और इसके 10 भाग मैंने कर दिए। अब जरा देखिएगा, एक भाग, जैसे इसको हम रंग रहे हैं पहले भाग को, ठीक है, तो पहले भाग को आपने रंग दिया, इसके मतलब अगर संख्या में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या में क्या बोलेंगे आप लोग, ये 10 भाग पूरा था और 10 में 1 भाग आपने रंगा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10वां। जल्दी से नोट करिए, 1/10वां। अच्छा, अगर मान लो यही हम 2 भाग अगर रंग दें, अब ये 2 भाग, तो ये क्या हो जाएगा, 2/10वां। अच्छा, अब ये बताओ कि कोई भी एक बच्चा जिसका मैं नाम लूँ वही बताएगा। अब मैंने ये इतने भाग रंग दिए हैं, तो पहले तो ये बताइए कि कितने भाग रंगा हैं। वेरी गुड, आपकी तरफ से आंसर आया 3 भाग। तो ये 3 भाग का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10वां, यानी कि ये 10 का 3 भाग। अब जरा 1/10वां का मतलब अगर आप भिन्न में लिखते हैं, देखिए 10वां का मतलब क्या होता है, 1/10वां, 10वां मतलब 10। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 2/10, ये 3/10। और मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग दशमलव में लिखते हैं तो 10वां भाग का मतलब होता है दशमलव लगाने के बाद आप ऊपर जो अंश है वो आप लिखिए, तो क्या हो जाएगा, 0.1। ये क्या हो जाएगा, 0.2। और जो तीसरा आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, 0.3। और आपको पता है ना मैंने दशमलव क्यों लगाया है, दशमलव इसलिए, दशमलव के पहले मैंने 0 क्यों लगाया है, क्योंकि दशमलव दिखता रहे। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इसको आप पढ़ेंगे ऐसे, 0.1। इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.2। और इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.3। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि दशमलव को जो हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, डेसिमल। हमने बताया था ना कि कुछ अंग्रेजी में भी आप टर्म्स को समझते जाइए, आपको आगे थोड़ा आराम रहेगा पढ़ने में। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और अगला सवाल जो हमारा है मैं आपसे दे रहा हूँ क्लास वर्क में, अपनी कॉपी निकालिए और इसी टेबल को आगे बढ़ाइए, चित्र बनाइएगा जिसमें 4 भाग 5 भाग ऐसे करके आपको 9 भाग तक बताना है। जल्दी से करके बताइए, अभी मैं क्लास में आपको चेक करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। आज के लिए हमारी क्लास बस इतनी होगी बच्चों, ठीक है।